इस क्लासेस में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले हम कई सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जो चैनल पर अपलोड है। आप चैनल को विजिट करके वहां से आप देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। ये प्राइमरी बिहार प्राइमरी की है भर्ती, उसके लिए प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, तो 5वां सेट है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, इस वीडियो को आप तुरंत ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि बहुत सारे जो टेस्ट हैं आपको इस पे आने वाले हैं। हम रोज़ डेली 3 टेस्ट देते हैं इस पर, एक सुबह, दोपहर और एक शाम में। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में किसे वितस्ता के रूप में उल्लेखित किया गया है, तो ये कौन सी नदी है? ए है ब्यास, बी है रावी, सी है झेलम और डी है चेनाब और डी है झेलम। तो कौन सी नदी है ये है झेलम। झेलम को क्या कहा गया है? वैदिक साहित्य में वितस्ता कहा गया है। ठीक है, जो शेषनाग झील से निकलती है, कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। ठीक, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? ठीक है, तो ये कौन सा राज्य है? ए है पंजाब, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र और डी है बिहार। तो ये कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार में कहाँ पे हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था महावीर के? तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, और इनकी पत्नी जो थी वो यशोदा थी। ठीक, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग कर दिया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें केवल यह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये कहाँ हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो इतना इनके बारे में फैक्ट था। बाकी आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय शासकों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है? बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए कौन जाना जाता है? ए है बहलोल लोदी, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है बलबन। तो ये कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए 54 में देखिए। 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़वादी था? ठीक है, सबसे अधिक रूढ़वादी कौन सा सूफी संप्रदाय था? ऑप्शन क्या है? ए है चिश्ती, बी है कादरी, सी है सरवरी कादरी और डी है नक्शबंदी। तो ये कौन था? नक्शबंदी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? बाकी बिल्लाह ने इसकी स्थापना की थी। बिल्लाह। ठीक है, बिल्लाह। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या? 55 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सी तारीख को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया था? ठीक है, किस तारीख को जो है मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार जो गठित हुई थी 1946, उसमें से जो है इसने शामिल होने का निर्णय लिया था। तो ये कौन सी तारीख थी? यह था 13 अक्टूबर 1946। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी कब स्थापना हुई थी? 1912 में, ये है 1909 में, 1934 में और 1920 में। तो ये हुई थी 1920 में। ठीक है, ये किसने किया था? M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 1920 में किया था। ठीक, अगला देखिए, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया था। ठीक, तो ये वैलेंटाइन चिरोल है, ये एक पत्रकार था। ठीक, तो इसने क्या कहा था बाल गंगाधर तिलक को? ठीक, कैसे वर्णित किया था? ए है शांतिप्रिय व्यक्ति, बी है भारतीय अशांति के जनक, सी है क्रांतिकारी विचारों के जनक, डी है भारत का वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, तो इसने क्या कहा था तिलक को? भारतीय अशांति के जनक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, भारतीय अशांति के जनक। ठीक, अगला देखिए, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, तो कौन से वर्ष में किया था? 1904 में, 1906 में और सी है 1908 में और डी है 1910 में। ठीक है, तो कब किया था? 1908 में किया था, 1908 में। ठीक, ये था 30 अप्रैल 1908 को। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस है वो बच गए थे और फिर इनको जो है फांसी दे दी गई थी। और ये सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले जो है क्रांतिकारी थे। ठीक, मात्र 18 वर्ष की आयु में। ठीक है, अगला देखिए, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ठीक,
ए है चंपारण, बी है अहमदाबाद, सी है खेड़ा, डी है इलाहाबाद। तो ये हुआ था चंपारण में, ठीक है, 1917 में बिहार के चंपारण में। ये किसके विरुद्ध हुआ था? तीन कठिया जो पद्धति थी, ठीक है, 3/20 भाग पे नील की खेती करने वाली, इसी का विरोध करने के लिए जो होता प्रथम सत्याग्रह जो है बिहार के चंपारण में किया गया था। और किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने जो है इन्हें बुलाया था इस सत्याग्रह को करने के लिए, ठीक है। और इसी के बाद जो है इसी की सफलता जो था सत्याग्रह, इसकी सफलता देखकर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। तो यहीं से इन्हें महात्मा इनके नाम में जुड़ गया था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बाद। ये किसने पहली बार कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखिए, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? असहयोग आंदोलन कब शुरुआत किया था? तो ये क्या था? 1920 में। 1920 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं? गुरुत्वाकर्षण का नियम, अपवर्तन का नियम, जड़त्व का नियम, परावर्तन का नियम। तो अपवर्तन परावर्तन तो होगा ही नहीं, ठीक है। अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश के माध्यम से जाती है, और सघन माध्यम या कोई विरल माध्यम पड़ता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। परावर्तन क्या होता है? एक चिकनी सतह पर प्रकाश गिरता है और फिर उसी दिशा में जो है वो वापस लौट जाता है, ठीक। जड़त्व का नियम क्या आता है? जो स्थिति मतलब कोई वस्तु जिस स्थिति में है, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, विद्यमान है तो वो स्थित है तो स्थित रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाइबल ना लगाया जाए। तो ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार आता है पानी का, जब लहर ऊपर उठता है, उठने की क्रिया जो होती है वो ज्वार होती है, और उसे गिरने की क्रिया, पानी गिरने की क्रिया मतलब जो गिरता है पानी, उसे भाटा कहते हैं, ठीक। तो ये ज्वार भाटा है। ये किसके लिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक। अगला देखिए, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? ये है राजस्थान में, दिलवाड़ा, ठीक है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ, ठीक। अगला देखिए, 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा? पहाड़ी दर्रा कौन सा है? ए ऑप्शन है खैबर, बी है पंगसू दर्रा, सी है काराकोरम दर्रा, और डी है जोजिला दर्रा। तो कौन सा दर्रा है 63 का? सी आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, काराकोरम दर्रा, ठीक है, काराकोरम दर्रा, ठीक। पंगसू कहाँ है? ये भारत और म्यांमार के बीच में है। पंगसू भारत और म्यांमार के बीच में है, पटकाई पर्वतमाला के में, ठीक है। पटकाई जो है पर्वतमाला, ये भी म्यांमार से सटा हुआ जो भारत का बॉर्डर है, ठीक। जोजिला क्या है? जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, ठीक, जोजिला, ठीक है। और खैबर दर्रा कहाँ है? अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर है खैबर दर्रा, ठीक। अगला देखिए, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं। तो कौन सा पोषण स्तर बनाते हैं? ठीक है, शाकाहारी, तो शाकाहारी बनाते हैं। दूसरा, प्रथम क्या होता है? ये उत्पादक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से अपना बनाते हैं, जैसे घास वास हैं। उसके बाद शाकाहारी आते हैं, बकरियाँ आती हैं। उसके बाद फिर जो है मांसाहारी आते हैं, ठीक। और उसके बाद सर्वाहारी वगैरह आते हैं इसी लेवल में, ठीक। अगला देखिए, भारत साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षरकर्ता किस वर्ष बना? ठीक है, भारत ने कब मैंने साइट पे जो साइट है इस पर कब उसने अपना हस्ताक्षर किया था? तो 1980 में किया था, 1983 में किया था, 1976 में किया था, 1975 में किया था। कब किया था? 65 का हो जाएगा 1976, ठीक है, 1976, 20 जुलाई 1976 को किया था, ठीक। अगला देखिए, विशेष जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष में स्थापित की गई थी? विशेष जलवायु परिवर्तन निधि, ठीक है, ये कब की गई थी? 2001 में, 2001 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2001, ठीक। अगला देखिए, 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? कौन सी आर्द्रभूमि जो है केरल में स्थित है? ए है नंदूर मध्य, ठीक है, बी है होकेरा आर्द्रभूमि, सी है सस्तम कोटा झील, और डी है सैंडी पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कौन सा है? सस्तम कोटा झील, ये कहाँ है? केरल में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए, 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है? वेम्बनाड कोल, ठीक है, बी है सुंदरबन, सी है पुलिकट झील, डी है गंगा नदी का ऊर्ध्वभाग, ठीक है। तो कौन सा है? बी है सुंदरबन झील, ठीक है, सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सुंदरबन। आगे चलिए, 69 नंबर, क्या है? पेम्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है,
पंजाब में है, केरल में है या तमिलनाडु में है? तो ये कहाँ है? केरल में है। केरल ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, केरल। ठीक है, अगला देखिए, भारत में वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्न भागों का अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य कौन सा अधिनियम बनाया गया था? ठीक है, जो वन्य जीव हैं उनका जो है अवैध शिकार ना हो, अवैध व्यापार ना हो, इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया। तो कौन सा अधिनियम है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैविक विविधता अधिनियम 2002 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखिए, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, या कौन थे? ठीक, तो के.एम. मुंशी, बी पट्टाभी सीतारमैया, जे.बी. कृपलानी, ए.बी. ठक्कर। तो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, बी पट्टाभ सीतारमैया। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो भी जान लीजिए, कांग्रेस का इतिहास नाम से एक पुस्तक भी लिखा है। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता पुस्तकों वाली सेक्शन में। ठीक, कांग्रेस का इतिहास नाम का पुस्तक किसने लिखा था? बी पट्टाभ सीतारमैया। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची डैश संविधान से ली गई है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिया गया, किसके संविधान से लिया गया? ए अमेरिका के, बी कनाडा के, सी ब्रिटिश के, डी फ्रांस के। ठीक, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया लिया गया है और एकता का एकल नागरिकता लिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटिश से लिए गए हैं। अमेरिका से क्या लिया गया है? पहला तो मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। ठीक है, और जो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र में निहित होंगी असल। ठीक, अगला है फ्रांस से क्या लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया प्रस्तावना में समानता एवं बंधुता के आदर्श। ठीक है, ये लिया गया फ्रांस से। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया? जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इतना फैक्ट आप जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध से संबंधित है? ठीक है, कौन सा भाग है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों को विवेचना करता है या वर्णन करता है, बताता है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ये है भाग 11। भाग 11 संबंधित है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से। ठीक है, और ये कितना है? अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 के 63 तक, 245 से 263 ये अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाग 11 में। अगला देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 56 है, अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 62 है, अनुच्छेद 58 है। तो ये अनुच्छेद 58। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी जो राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता का मानदंड रखता है उसमें क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। ठीक, ये 3 जो कंडीशन है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? ठीक है, अनुच्छेद 19। ठीक है, ये जो है स्वतंत्रता के जो है अधिकार से संबंधित है। ठीक है, 19। ठीक, 19 जी क्या कहता है? शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार। 19 ए क्या है? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 ए संघ बनाने का अधिकार। 19 बी किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। तो इसमें सिर्फ ए सही है, ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, ये सही मिलान है, बाकी तीनों जो है गलत हैं। 19 से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 19 से में क्या है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 बी क्या है? शांतिपूर्वक, ठीक है, और बिना निरायुध यानी निरायुध सम्मेलन, ठीक है, करना। और सी क्या है? संघ बनाने का अधिकार जो है सी में है। और डी में है कि किसी भी राज्य में आप बिना कोई बाधा के संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ये डी है। और ई में क्या है कि आप किसी भी राज्य में बस सकते हैं, ठीक है, बिना किसी बाधा के घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं। और डी क्या है कि एफ क्या है कि किसी भी राज्य में आप कोई भी व्यापार चालू कर सकते हैं,
व्यापार चालू करने का आपको अधिकार है, कोई काम धंधा आप कर सकते हैं, ये एफ में है। ठीक, अगला देखिए 76, निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ए क्या है, किसी आपराधिक कृत्य हेतु, संविधान का उल्लंघन करने पर, सी नैतिक पतन हेतु, और डी क्या मानसिक अस्थिरता हेतु। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, संविधान के उल्लंघन पर। ठीक है, संविधान के उल्लंघन पर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये किसके द्वारा है, ये अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी राज्यसभा की शक्तियां हैं, गलत विकल्प को चुनिए। ठीक है, कौन सा इसमें गलत जो है विकल्प है। ठीक, पहला क्या है, यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। बी क्या, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। सी, समान विधेयकों पर विचार करके उसे पारित करती है और धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है। ठीक है, डी क्या है, प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सा है, बी वाला गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला देखिए 78, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास है और संसद के पास है। तो किसके पास है, संसद, जो कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। ठीक है, अगला देखिए 79, भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। तो कौन है, ए है राष्ट्रपति, बी है महान्यायवादी, सी है प्रधानमंत्री और डी है उपराष्ट्रपति। तो किसके बिना आदेश पर हटाया नहीं जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ए राष्ट्रपति। ठीक है, ए राष्ट्रपति, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के आदेश के बिना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। ठीक, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 38। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 क्या है, राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक व्यवस्था बनाएगी। ठीक है, जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए जो है राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगी, ये है 38। और 42 में क्या है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। ठीक, 42 में। और 44 में क्या, समान सिविल संहिता। ठीक है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता 44 में। 45 में क्या कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए देखभाल और शिक्षा का उपबंध करना। ठीक है, प्रबंधन करना 45 में है। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 38, अनुच्छेद 38 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्र के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दाब पास्कल, द्रव्यमान किलोग्राम, वजन घन मीटर, तापमान केल्विन। ठीक है, तो दाब के लिए पास्कल होता सही है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम होता सही है, केल्विन तापमान जो है केल्विन में सही है, वजन जो होता है ये घन मीटर में नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, आपका ये गलत हो जाएगा, वजन या भार किस में होता है, न्यूटन में होता है। ठीक, अगला देखिए, एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है। ठीक है, अगर किसी पाइप में जो द्रव प्रवाहित होता है उसकी दर मापने के लिए और प्रवाह की गति को नापने के लिए कौन सा जो है यंत्र या उपकरण यूज किया जाता है, तो उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है मैकमीटर, बी है बेंचुरीमीटर, सी है ओडोमीटर, डी है क्रायोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंचुरीमीटर से ही प्रवाह की गति जो है किसी द्रव के प्रवाह की गति और दर मापी जाती है। ठीक, अगला देखिए, एक अश्वशक्ति लगभग वाट के बराबर होती है। तो ये तो बहुत ही फेमस चीज़ है, 746 वाट। अगला देखिए, किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपाती होती है, इसे कहते हैं। तो कौन सा नियम है, डॉलर का नियम है, मिलर का नियम है, केपलर का नियम है, हुक का नियम है। तो ये हुक का नियम है। ठीक, विकृति जो दबाव जो लगाया जाता है दबाव उसके सीधे समानुपाती होती है। ठीक है, दबाव कह सकते हैं या स्ट्रेस कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम से ऊष्मा देता है, संवहन द्वारा देता है, चालन द्वारा देता है, विकिरण द्वारा देता है, विखंडन द्वारा देता है। ठीक, सूर्य जो पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करती है किस माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, तो ये विकिरण माध्यम से दिया जाता है। संवहन में क्या होता है, चालन और संवहन, ये जान लीजिए। चालन में क्या होता है, ये
द्रव में होता है, ठीक है। ठोस में जो होता है चालन में होता है, ठोस में चालन, संवहन के दौरान द्रव में संवहन होता है। जब माध्यम नहीं उपलब्ध होता बीच में, जब सूर्य का प्रकाश सीधे आता है हमारे पास, तो ये विकिरण होता है, ठीक। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? विलयन है, निलंबन है, विलयन तथा निलंबन दोनों, ना विलयन ना निलंबन, ठीक है। विजातीय मिश्रण, ठीक है। सजातीय मिश्रण, विजातीय मिश्रण, ठीक है। अगला देखिए 86 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ये है निलंबन। विलयन में क्या होता है कि जो दो चीज़ों को जब आपस में मिलाया जाता हो तो आपस में घुल जाते हैं, ठीक है, हम उसको अलग से देख नहीं पाएंगे, ठीक। तो ये हो जाता है सजातीय मिश्रण या समांगी मिश्रण। विजातीय या विषमांगी ये हो जाता है निलंबन। इसमें हम जो पदार्थ घोलेंगे उनको अलग अलग रूप से देखा जा सकता है, ठीक। अगला देखिए 87, समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट डैश ने दिया था, ठीक। ए फ्रेडरिक सॉडी, बी है कार्ल डी एंडरसन, सी रदरफोर्ड और डी है जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। तो ये किसने दिया था? ये दिया था फ्रेडरिक सॉडी ने, ठीक है। फ्रेडरिक सॉडी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? दाता परमाणु नहीं है, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, ठीक। तो दाता परमाणु नहीं है, यह है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी। अगला देखिए आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवर्त सारणी के संबंध में, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 15 स्तंभ होते हैं। बी है किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हुए प्रत्येक तत्व में उससे पहले वाले तत्व से एक प्रोटॉन अधिक होता है। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के स्तंभों को समूह कहते हैं, ठीक। तो ये आपका जो पहला होगा 18, ठीक। बाकी ये तीनों जो हैं ये सही है। अगला देखिए निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा एक घटक होता है, ठीक है। किसमें सीसा होता है? अल्निको, शोल्डर, कॉन्स्टेंटन और है निकिल, ठीक। तो किसमें होता है? ये होता है शोल्डर में सीसा होता है, शोल्डर में सीसा होता है, लेड और टिन, ठीक है, ये शोल्डर होता है। अगला देखिए 91, ये क्या है? ओनिरोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है? सपनों का, जानवरों का, कीड़ों का, फूलों का, ठीक। ये है सपनों का अध्ययन है, ओनिरोलॉजी। अगला देखिए मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है? प्रोक्सिसोम में होता है, गाल्जिकाय में होता है, अंधा परद्रव्य जालिका में होता है या लाइसोसोम में होता है। तो लाइसोसोम क्या है? आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम है, ठीक। ये होता है गोल्जी काय आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया यातायात प्रबंधक कौन सा है? तो ये गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, ठीक। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 93, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है, ठीक है। अगर पौधों में जाइलम जो उपस्थित है तो ये किस काम के लिए यूज होता है? जल का वहन करना, खाद्य पदार्थ का वहन करना, अमीनो अम्ल का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करना, ठीक। तो जाइलम किस लिए होता है? जल का वहन करने के लिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। खाद्य पदार्थों का वहन करने के लिए फ्लोएम, ठीक। अगला देखिए लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, रेनिन, ठीक है। तो कौन सा होता है? एमाइलेज, ठीक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी लिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। ए है पुटीय तंतुमयता, बी है हीमोफीलिया, सी है वर्णाक्षीणता और डी है PKU, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा? ये हीमोफीलिया आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हीमोफीलिया ये अनुवांशिक रोग भी है, ठीक। अगला देखिए इनमें से किस जगत किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित होती है? ए है मुनैरा, बी है परजीव प्रोटिस्टा, सी है कवक फंगी और डी है वनस्पति, ठीक। तो कौन सा है? ऑप्शन ए मुनैरा में जो होता है नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है, ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक, मुनैरा के। अगला देखिए 97, केंचुओं के अग्रभाग पर मुख एवं डैश होते हैं, तो क्या होता है? क्या है? परडाइक, विखंड, पुरोमुख और सूक। तो क्या होता है? पुरोमुख होता है, पुरोमुख, ठीक, पुरोमुख।
और ये एनिलिडा संघ का जो है जंतु, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेरिटीमा पोस्थुमा। फेरिटीमा पोस्थुमा केंचुआ का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, फेरिटीमा पोस्थुमा, ठीक, एक केंचुए का वैज्ञानिक नाम है फेरिटीमा पोस्थुमा। ये एनिलिडा संघ का जो है जानवर है, जंतु है, जीव है। कटलफिश डैश संघ से संबंधित है। कटलफिश डैश संघ से संबंधित है, किससे है? एकिनोडर्मिटा, पाइसीज, एनिलिडा, मोलस्का। कटलफिश, ठीक है, कटलफिश, तो ये किससे है? मोलस्का से संबंधित है कटलफिश, ठीक। और अगले देखिए कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, थायराइड है, पीयूष है या लार ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये है लीवर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर देखिए, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता, ठीक है, बी ए बी ओ। ए बी क्या है? सर्वग्राही, ओ क्या है? सर्वदाता है, तो ये हो जाएगा ओ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मी फी मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। असम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है त्यौहार है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। मी दम फी मीफी, मी दम मीफी, ठीक, असम में। अगला देखिए, क्या बताना? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान से मेल नहीं खाता? मोहिनीअट्टम केरल सही है, सत्रिय असम सही है, उड़ीसा का कुचिपुड़ी नहीं, उड़ीसा का ओडिसी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। सी आपका सही हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये सही है, ठीक। अगला देखिए 103, निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला का रूप है? कर्नाटक में, नागालैंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, ठीक है। 103 का कौन सा सही हो जाएगा आपका? 103 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? हरियाणा में फ्रेस्को पेंटिंग जो है लोकप्रिय कला रूप है, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? अरुंधति रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। ए है कैपिटलिज्म, बी है एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, सी है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, डी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। तो ये तो है, ए भी है और ये भी है, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है ये नहीं है, इन्होंने पुस्तक नहीं लिखी है, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ठीक है। ये एक राजकुमार थे भारतीय, ये मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई है, ठीक है। एक भारतीय राजकुमार का निजी जीवन, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, ठीक। ये मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर है, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, 1 दिसंबर को। और ये कब शुरू हुआ था? 1988 में WHO द्वारा शुरू किया गया था एड्स दिवस, WHO द्वारा 1988 में। लता मंगेशकर को डैश में भारत रत्न से सम्मानित किया था, कब दिया गया था भारत रत्न? 2001 में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 107 देखिए, प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताना है। राजनीति एवं नीति निर्माण के लिए, बाल कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए, सी है पर्यावरण एवं कृषि संबंधित विकास के लिए, और डी है निगमित कारपोरेट या प्रशासन एवं स्थायित्व के लिए, ठीक। तो 107 का सही हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए 108, वह कौन सा एकमात्र वर्ष है जिस वर्ष भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था? ठीक है, एक बार जीता है विश्व कप हॉकी, ये कौन सा वर्ष है? 1975 में, ठीक, 1975 में, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मणिपुर के संगोल कांगजेई खेल को इस खेल के रूप में प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में डैश के रूप में अनुकूल किया गया है, तो ये पोलो है, ये याद रख लिया। संगोल कांगजेई जो खेल है ये पोलो जैसा ही एकदम है, पोलो ही है, ठीक। घूम मठ डैश में स्थित है, घूम मठ कहाँ स्थित है? ठीक है, तो घूम मठ कहाँ है? दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग में घूम मठ दार्जिलिंग में है, ठीक। अगला देखिए, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया किसने किया था? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, महेश नारायण ने और हसन इमाम ने। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 1908 के
छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, किस पर रोक लगाई? ए वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, बी वनों को जलाने पर, सी है बैठ बेगारी पर, और डी है खूट कट्टी भूमि व्यवस्था पर। ठीक, तो किस पे लगाया था? सी बैठ बेगारी पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्यों की भूमि, हरियाली का प्रदेश। तो ये बौद्ध मठ से है। ठीक है, बौद्ध मठ। अगला देखिए, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 9, 12, 13, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो कितना है? प्रमंडल कितने हैं? 9 हैं। बिहार में 9 हैं। ठीक, अगला देखिए, जातवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से राज्य में है। ठीक है, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो कहाँ पे है ये? बिहार में है। अगला देखिए, अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस CBG का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक, कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया है? पहला जल बजट किसने जारी किया है? उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने, केरल ने। तो कौन किया है? केरल ने पहला जल बजट जारी किया है देश का। ठीक है, क्योंकि ये पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, सबसे अच्छा जो फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किस राज्य में हुआ जिसके लिए उसे पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है ये? यह कर्नाटक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। अगला देखिए, 19 नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चलित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है? दिसंबर 2023, दिसंबर 2024, दिसंबर 2025, दिसंबर 2026। कब किया है? दिसंबर 2023 से जो है हाइड्रोजन चलित जो है ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की गई दिसंबर 2023 से। ठीक है, अगला देखिए, अगला है और ये अंतिम है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगला देखिए, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई? तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी गुवाहाटी में। ठीक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल से आप जुड़ जाइए, हम बहुत सारा आपके लिए मॉक लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।